क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित दैनिक आहार के इस भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं। शब्द हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शब्दों से हम भाषाएं बोलना सीखते हैं और भाषाओं का इस्तेमाल करके हम लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं। और जब हम लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, हम उनके विचारों को समझ पाते हैं, उनके आचरण को समझ पाते हैं। अगर हम भाषा नहीं जानते, शब्दों के मतलब नहीं जानते, तो हम उस व्यक्ति को या उसके विचारों को या उसके आचरणों को समझ नहीं पाएंगे। ईश्वर हमसे कैसे बातें करते हैं? क्या सचमुच में ईश्वर हमसे बात करते हैं? हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर हमसे बातचीत करते हैं, हमारे से वार्तालाप करते हैं। कैसे? अपने शब्द द्वारा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था, उसके ही द्वारा सब कुछ की रचना की गई। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 3 में भी इसी बात की पुष्टि की जाती है कि वचन द्वारा सब कुछ बनाया गया। तो क्या हम इस वचन को समझते हैं? आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बोने वाले के दृष्टांत द्वारा उसकी व्याख्या करके समझाते हैं कि कैसे हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे समझते हैं या नहीं समझते हैं। यीशु 4 भागों में लोगों को बांटते हैं। जो पहले भाग वाले लोग हैं, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो बीज बोया गया, वो सड़क के किनारे बोया गया। सड़क के किनारे बोए जाने के कारण आकाश के पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया और उसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरे जो व्यक्ति है, वे पथरीली में भूमि में पड़े हुए बीज हैं। वे आनंद के साथ वचन का स्वागत करते हैं, लेकिन जड़ होने के कारण वे गहराई तक उस वचन को ले जा नहीं पाते और सूरज की गर्मी से झुलस जाते हैं। तीसरे व्यक्ति वो हैं जो कांटीली भूमि में पड़े हुए बीजों के समान हैं। संसार की चिंताएं आकर उन्हें जड़ देती है और बढ़ने नहीं देती और वे हार मान लेते हैं। और चौथे व्यक्ति जो हैं, वे अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज हैं जो अधिक फल उत्पन्न करते हैं। तो आज का सुसमाचार हमें हमारे हृदय को एक अच्छी भूमि में परिवर्तित करने के लिए निमंत्रण देते हैं। हम हमारे हृदय को अच्छी भूमि में कैसे परिवर्तित करें? आज के इस युग में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे पास विभिन्न उपकरण हैं। हम इन उपकरणों का इस्तेमाल करके अलग अलग बातों को सीखते हैं और हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। क्या हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं? शायद नहीं, या बहुत कम। तो अगर आज मैं सचमुच ईश्वर से प्यार करता हूँ और मेरे हृदय को अच्छी भूमि में परिवर्तित करना चाहता हूँ, जहाँ मैं ईश्वर के लिए अच्छे फल उत्पन्न कर सकूँ, तो मुझे भी चाहिए कि मैं अपने हृदय को परिवर्तित करने के लिए उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करूँ जो मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आज जब मैं ईश्वर के वचन को पढ़ने की बात करता हूँ, समझने की बात करता हूँ, तो सबसे पहले 3 बातों को याद रखें। सबसे पहली बात, हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच में निमंत्रण दें। पवित्र आत्मा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कठिन से कठिन बातों को हमें समझा सकता है, सक्षम है। दूसरा, हम ध्यानपूर्वक धीरे धीरे बाइबल के बड़े बड़े पाठों को नहीं, छोटे छोटे पदों को, वाक्यों को पढ़ें और उस पर मनन चिंतन करने का प्रयास करें। और तीसरा, साधनों का उपयोग। साधनों का, या कोई ऐसे व्यक्ति जो वचन को जानता है, समझता है और सही तरीके से हमें समझा सकता है। तो अगर हम इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे, तो ज़रूर मेरे प्रिय भाई बहनों, हम हमारे हृदय रूपी भूमि को एक अच्छी भूमि बना सकेंगे जो ईश्वर के कार्य करते हुए अधिक फल उत्पन्न कर सकेगी। आमीन।